दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको बताया था कि हम जो है आपको बताएँगे कि सऊदी अरब की जर्नी हमारी कैसी थी। तो जब जो 2014 में मैं यहाँ सऊदी अरब में आया था ना, तो मैं था दम्माम में। हमने जो है वहाँ पर कम से कम 11 महीना रहा, वहाँ पे परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। तो वहाँ से 11 महीने में घर चला गया, तो 1 डेढ़ साल लमसम घर पे था। तो फिर वही बात, घर वाले, गाँव वाले ये बात कहने लगे कि ये कमाएगा नहीं, ये कमा नहीं पाता है, क्योंकि मैं इंडिया में ज़्यादा दिन नौकरी कर नहीं पाता था। तो वही पुराना वाला डायलॉग लोग हमारे ऊपर मारने लगे। फिर मैं वहाँ से डेढ़ साल बाद आया जद्दा, फिर दोबारा सऊदी अरब चला आया। वहाँ पर हमने 2 साल एक सफ़र मार दिया। उसके बाद में जो है गाँव गया, क्योंकि जद्दा में भी मालिक अच्छा नहीं था, तो वहाँ से एग्ज़िट मार दिया कि अब दोबारा नहीं आएगा। तो तिबारा में यहाँ रियाद में आया, यहाँ पे अभी आज हमको 4 साल हो रहा है। मालिक अच्छा है, फैमिली अच्छा है, कभी 4 साल हो गया, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हर 10 महीने में जो है छुट्टी दे देता है 2 महीने के लिए घर जाने के लिए। तो हमको तब अच्छा लगा, तो हमने सोचा चलो अच्छा घर है, पगार भी अच्छा खासा दे देता है। इंडिया का नॉर्मल जो है 40-45 हज़ार बच जाता है। तो यहाँ पर भी भाई इतनी कठिनाई थी। जब पहली बार आया तो आवाज़ किसी का भाषा नहीं समझ में आ रहा था। जिसके साथ आया था उसने भी बहुत ज़्यादा उतना साथ नहीं दिया। तो हमने कुछ बहुत विशेष करके सोचा नहीं, बहुत कठिनाइयाँ झेली। 3 साल उसके बाद में ये जब घर मिला तो हमने सोचा अभी इसको नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने जो है नया पासपोर्ट रिन्यूअल करा लिया है और यही सब है, ज़िंदगी में चल रहा है। गाँव में तो भाई कुछ नहीं है, इस समय इतनी महँगाई है। गाँव की परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। गाँव में जो लोग रहते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को तो ऐसा-ऐसा सुनने को मिलता है कि अरे! तुम वहाँ पर क्या कमा रहे हो? यहाँ पर तो खुद ही 30-35 हज़ार लोग कमा लेते हैं। वही काम है गाँव में, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि लुंगी के नीचे चड्डी भले ना पहना हो, लेकिन बात करोड़ों वाली करते हैं। तो गाँव के लोग तो बहुत अजीब लोग रहते हैं। वहाँ पे आपको हर प्रकार के लोग जो है टपरी पे, चाय की दुकान पे मिल जाते हैं। लेकिन हमारे गाँव के बहुत भोले लोग हैं। उनको जो है उतना वो नहीं है, तो उनको कभी मैं ये नहीं कह सकता कि वो हमारे बारे में गलत सोचते हैं। बस यही सब ज़िंदगी में चल रहा है, ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं कि हाँ, आगे बढ़ने के लिए। कभी-कभी सोचते हैं कि हाँ, यहाँ छोड़ दें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं पूरी ज़िंदगी एक बार मिली है, बार-बार नहीं मिलेगी। फिर ये दिमाग में आता है कि जो ये बात कहते हैं वो आज भी गाँव में उसी जगह पे खड़े हैं, जहाँ पे उनको हमने 5 साल पहले देखा था। तो हमने जो है ना ये सारा संघर्ष अपने पिताजी से सीखा था। हमारे पिताजी थे चंडीगढ़ में, मैं 3 साल का था तब से अपने पिताजी के साथ रहता था कुछ दिन, लमसम 4-5 साल, 6 साल तक। तो हमारे पिताजी जो थे ना बहुत सीधे आदमी थे, हमने आज तक उनके जैसा आदमी दुनिया में नहीं देखा। हमारे पिताजी बहुत सीधे आदमी हैं। तो हमने उनका ना संघर्ष बहुत देखा है। तो उसी संघर्ष से जब हम कमज़ोर होने लगते हैं ना, तो अपने पिता की उस बातों को, उस काम को जब दिमाग पे लाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी तो बहुत कुछ तक जो है संघर्ष किया है। तो हम उनके औलाद हैं, हम संघर्ष नहीं कर सकते। तो हमने जो है अपने पिताजी को देखा है बचपन से कितना संघर्ष। हमारे पिताजी हमको जो है अपने साथ में रखते थे। रात को 9 बजे तक, कोई भी बच्चा 3 साल का 9 बजे तक सो जाता है, तो मैं सो जाता था, तो कभी-कभी तब साइकिल थी, वो साइकिल ही चलाते थे। कभी-कभी वो आगे वाले चक्के में होता है ना, वहाँ पाँव डाल देता था। तो पिताजी लेके गिर जाते थे, लेकिन कभी चोट भी खाते थे। लेकिन उन्होंने कभी हमें ये ऐसा नहीं